नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। हादसे के बाद भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की गुरेज घाटी में पड़ी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी का वीडियो भी अब सामने आया है। महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ लोगों ने किया पवित्र स्नान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। 26 फरवरी तक महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होंगे अपूर्वा मुखीजा और समय रैना। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी करने के मामले में अपूर्वा मुखीजा और समय रैना एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होंगे। चुनावी तैयारियों और रणनीतियों के बीच बिहार के कटिहार से कांग्रेस के सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने एक बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वो पार्टी के चुनावों से पहले लगातार अलर्ट कर रहे हैं। बीते रविवार यानी 16 फरवरी की रात सांसद तारिक अनवर ने एक्स पर एक पोस्ट किया। ये पोस्ट कांग्रेस के आला कमान के लिए है। सांसद तारिक अनवर ने अपने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी आला कमान ने संज्ञान तो लिया, लेकिन उन्हें और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। तारिक अनवर ने अपने इस पोस्ट में कुछ खुलकर नहीं लिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका पोस्ट बिहार कांग्रेस के प्रभारी के बदले जाने से जुड़ा है। सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में सिर्फ एक ही सवाल अब गूंज रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव नतीजों को आए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सीएम के नाम पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन के लिए बीजेपी द्वारा सोमवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सीएम के नाम के ऐलान में हो रही देरी के लिए आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी किसी तरह की कोई जल्दबाजी में नहीं है। मिल्कीपुर चुनाव हारने के बाद अवधेश प्रसाद का बड़ा फैसला। मिल्कीपुर उपचुनावों में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। इस बीच फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। सपा सांसद मिल्कीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने चुनावों में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव को निरस्त करने की मांग को लेकर कोर्ट जाएंगे। महाकाल मंदिर में शुरू हुआ 10 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव। महाकालेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये उत्सव पूरे 10 दिन चलेगा, क्योंकि इस बार एक खास तिथि 2 दिनों तक रहेगी। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस साल फाल्गुन कृष्ण सप्तमी 2 दिन यानी 19 और 20 फरवरी को पड़ रही है, और इसीलिए शिव नवरात्रि उत्सव एक दिन अधिक रहेगा। ऐसे में सोमवार यानी 17 फरवरी को विशेष भस्म आरती के साथ महाकाल मंदिर में शिवरात्रि का शुभारंभ हुआ, जो कि 26 फरवरी तक चलने वाला है। रणवीर इलाहाबादिया पर फूटा महाभारत फेम एक्टर का गुस्सा। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। वो विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर अश्लील कमेंट किए थे। हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है। इस पर मुकेश खन्ना से लेकर अन्नू कपूर ने गुस्सा जाहिर किया। अब महाभारत फेम सौरभ गुर्जर ने इस मामले पर रिएक्ट किया है। उन्होंने रणवीर पर गुस्सा जाहिर किया। साथ ही सौरभ बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने इसके पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसने अभी शो में किया है वो माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इसकी इस बात पर एक्शन नहीं लिया तो आज के बाद ये फिर से इस तरह के कारनामे कर सकता है। साथ ही और भी दूसरे तीसरे चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। गाजा में फिर शुरू होने वाली है जंग। गाजा सीजफायर के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सीजफायर के दूसरे चरण की वार्ता इस हफ्ते शुरू होने वाली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद से सीजफायर पर संकट बना हुआ है। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद ट्रंप ने इजराइल को नया हैवी बमों का जखीरा भेजा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अमेरिका से भारी बमों की एक खेप इजराइल पहुंचाई गई है।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।